हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन मैं आप सभी को इज़ारम और वाजवायर और सेल्बी विल्बी के बारे में बतलाया था और आज आपको हैव भार्ब के बारे में बतलाऊँगा। बी भार्ब तो करीब करीब आपका समाप्त ही है और बी, बिन और बीइंग का यूज़ पैसिव वॉइस में होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जब पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तब बी और बिन और बीइंग का यूज़ दिखलाऊंगा। आज मैं आप सभी को हैव और हैज़ के बारे में बतलाने जा रहे हैं। हैज़ एंड हैव। कहाँ पर मैं हैव यूज़ करूँगा, कहाँ पर हैज़ यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट को तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी तो आपको इंग्लिश में हैव और हैज़ यूज़ करने में दिक्कत होगा। तो सब्जेक्ट फिर हम एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं। आई यू प्लूरल सब्जेक्ट और एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था। तो आई यू तो प्रोनाउन में हुआ। आई एकलौता है, ये हमेशा सिंगल में यूज होता है। और देखिए यू और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कंपाउंड नाउन हुआ और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज कम, और आपका होता है नाउन तो ही है सिंगल नाउन। उसके बाद आपका होता है इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब मिलाकर करीब करीब 7-8 तरह का इसी नाउन इसी में कवर हो जाता है। आप प्लूरल में प्रोनाउन का भी प्लूरल कर सकते हैं और नाउन का भी प्लूरल कर सकते हैं। इस तरह से प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। अब इसी का एक तो रूल देखिए, तो कहाँ पर हैज़ यूज़ होता है, कहाँ पर हैव यूज़ होता है। देखिए आई यू प्लस सब्जेक्ट, हम याद कर लीजिएगा, आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ कीजिएगा, हमेशा हैव यूज़ होता है। और नंबर आपके रह गया एक ठो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। तो ईच एंड एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट अदर देन आई एंड यू। तो आई यू को छोड़कर जितना भी सिंगुलर है इस पृथ्वी पर, सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हैव और हैज का यूज़ हो गया। आज का मीनिंग भी समझना है आपको। तो हैज और हैव का क्या अर्थ होता है? हैज और हैव, इसका अर्थ होता है पास, पास है। अब जैसे देखिए, मेरे पास एक, तुम्हारे पास एक किताब है, एग्जाम्पल के तौर पर सीखिए। तुम्हारे पास एक किताब है, एक किताब है, तुम्हारे पास एक किताब है। तो यू के साथ क्या बैठेगा? यू के साथ देखिए हैव बैठता है। यू हैव ए किताब, ए बुक, यू हैव अ बुक। इस तरह सब करते रहना है आपको। निगेटिव में क्या करेंगे कि पास, तो दोनों का मीनिंग पास होता है, लेकिन आपको ये समझना है जो हैव कहाँ बैठता है, कहाँ हैज़ बैठता है। तो देखिए यू के साथ हैव बैठ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव बैठता है, आई के साथ भी हैव बैठता है। नेगेटिव में क्या हुआ? आप सब्जेक्ट सिर्फ लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस, इसको दो तरह से किया जा सकता है। डू नॉट हैव, अगर हैव रहेगा, डू नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, इसमें भी अदर वर्ड्स होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं है, किताब नहीं है। तो कैसे करेंगे? यू हैव नो बुक, यू हैव नो बुक्स, नो बुक।
इस तरह से लिख सकते हैं। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट हैव बुक्स, यू डोंट हैव, बट डू नॉट हैव अ बुक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये मर्जी आपका। ये टेंस की तो तरह बना, आई हैव से बना। नाउन के पहले नो बैठता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, फिर देखिए, रूल अभी नहीं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव हो गया। ये यस क्वेश्चन देखिए, यस क्वेश्चन है वाचक। यस क्वेश्चन में कैसे होता है, क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या तुम्हारे पास किताब है, किताब है, इस तरह से बस। तो कैसे बनेगा, हैव यू एनी बुक, हैव यू ए बुक कर देते हैं, कोई किताब रहता तो करते हैं हैव यू ए बुक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ हैव, अगर सब्जेक्ट पहले से हैव दीजिएगा, हैव या हैज, उसके बाद ए, उसके बाद अदर वर्ड्स, इस तरह से करना है। नो क्वेश्चन में क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बाद में लिखा देंगे, अभी उसको उतारते जाइए। क्या आपके पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, किताब नहीं है। तो फिर क्या होगा, हैव यू नो बुक, हैव यू नो बुक। नॉट ए बुक भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट ए बुक, हैव यू नो बुक। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच के बाद क्या उतारना पड़ता है, यस क्वेश्चन, पहले यस क्वेश्चन उतारिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यस क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास कौन सी किताब है, तुम्हारे पास कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, किताब है, इस तरह से रहेगा। तो कौन सी किताब, तो कौन सी अगर लिखेंगे, कौन सी, तो व्हिच बुक, कौन सी किताब अगर पहले लिख देंगे, व्हिच बुक। हैव यू और डू यू हैव, यानी एक किसी भी तरह से लिखते हैं, व्हिच बुक हैव यू और व्हिच बुक डू यू हैव, किसी तरह से लिख सकते हैं। यू कैन राइट बाय एनीवन। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन। तो क्या होगा, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। तो कैसे कीजिएगा, ये तो हो गया, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, सॉरी इसको ये तरह नहीं, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, क्यों से कर सकते हैं, कौन सी किताबें तुम्हारे पास नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं, क्यों नहीं है, क्यों से बनाकर देखते हैं। क्यों से देखिए, व्हाई हैव यू नो बुक्स, नो बुक भी लिख सकते हैं, नो बुक भी लिख सकते हैं, नो बुक्स कर देते हैं। देखिए इस बार नो बुक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक तरह से और भी समझ के रहिए, व्हाई डू यू
नॉट हैव ए बुक, हैव अ बुक, इस तरह से भी कर सकते हैं। व्हाई डू यू नॉट हैव अ बुक, व्हाई डू यू नॉट हैव ए बुक, क्या तो आपके पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। देखिए, तो इस तरह से होता है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब पूरा स्ट्रक्चर एक साथ लिखिए। ओके, पूरा स्ट्रक्चर देखिए। पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा याद रखने के लिए, तो सब्जेक्ट के साथ क्या कीजिएगा, हैज और हैव लगा दीजिएगा, जैसे जिसके साथ जैसे बैठेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स दीजिएगा, अदर वर्ड्स। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ अगर हैव हैज है तो आप डज लगा दीजिए, हैव है तो डू लगा दीजिए। उसके बाद और सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको उतारते जाना है। डू और डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाइएगा, डू डज हैज रहेगा तो डज लगाइएगा, हैज के साथ डज आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, इस तरह से कीजिएगा। नो क्वेश्चन में डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला। उसके बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो डब्ल्यू के साथ यस क्वेश्चन लगा दीजिए और एक बार डब्ल्यू के साथ नो क्वेश्चन लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये बेहतरीन है। और हैज हैव लगा कर भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर डज कहाँ लगाना है, डज लगाना है थर्ड हैज के साथ, और डू लगाना है हैव के साथ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए, ये होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ यस क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, डब्ल्यू प्लस यस क्वेश्चन, डब्ल्यू प्लस नो क्वेश्चन। दीज आर द हैव वर्ब्स। ओके, now my dear guys, I think you have understood this, where we can use have or where we can use has, and you should have clear cut conceptions of has and have. So first of all you have to know the subjects. If you don't have good idea about the subjects, then you cannot use has or have. So first of all, I have already told you about the subject in details, and if you follow all the subjects what I have already written on the whiteboard, then I think you do not feel any problems in by using this subjects or by using has or have. So follow these rules well, and if you follow this rule, then I think no problems will come on your way of translating any sentences from Hindi to English or from English to Hindi, anything. And I think you have understood this. Thank you very much, and subscribe my channels, and keep on studying like this. Thank you very much. Vande Mataram.